हमने आपको 1 2 3 मेथड यानी अलजेब्रिक मेथड समझा दिया। अब इसका ग्राफिकल मेथड समझा देता हूँ। इसको अब ध्यान से देखना, इसमें एक छोटा सा ट्रिक होता है और वही ट्रिक लोग भूल जाते हैं और फिर उसमें आप घूमते रहोगे और आंसर नहीं आता है। हालांकि अगर आपको ग्राफ पेपर मिलता है तो भी और नहीं मिलता है तो भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसी मेथड को फॉलो करो। तो हम ग्राफिकल मेथड के बारे में बात करेंगे। ग्राफिकल मेथड आप याद रखो, आपके स्कूल में जो है आपके जहाँ भी पढ़ते हो आपको बोला जाएगा कि आप 4 पॉइंट निकालो, 5 पॉइंट निकालो, 6 पॉइंट निकालो, 5 या 6 मिनिमम निकाला करो। पर मैं कहूँगा कि ओनली 3 पॉइंट निकालो, ओनली 3 पॉइंट्स। वो कैसे, मैं करके बताता हूँ। फिर वही अपना जाना पहचाना इक्वेशन 3x प्लस 2y बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लेते हैं 3x प्लस 2y बराबर 6। ठीक है, और इसके 3 पॉइंट्स निकालने हैं तो मैं इसमें 3 डब्बे बना देता हूँ। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स तो मैं दोनों का x प्लस वाई बराबर 5, 2 पॉइंट्स तो मैं दोनों का निकालूंगा और वो मुझे आता है बड़ी आसानी से। वो कैसे, एक बार x को 0 रखूँगा और y निकालूंगा और दूसरी बार y को 0 रखूँगा x निकालूंगा। उसी तरीके से इसमें x 0 रखूँगा y निकालूंगा और y 0 रखूँगा x निकालूंगा। तीसरा पॉइंट अभी मैं बताता हूँ कैसे निकालना है, यही इसका लास्ट पार्ट और ट्रिकी पार्ट है। तो इसमें क्या करते हैं कि चलिए इसमें रखते हैं x को अगर 0 रख दिया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो 0 प्लस 2y बराबर 6, तो y बराबर 3। ये आप सॉल्व करके दिखाओगे। ठीक है, इसमें देखना पड़ता है। यहाँ पे अब यहाँ पे लिखोगे पुट x बराबर 0, यहाँ पे लिखोगे पुट y बराबर 0। तो ये क्या होगा, 3x प्लस ये 0 बराबर 6, तो x बराबर 2। ठीक है, 2 हो गया। 2 पॉइंट मिल गए हमें, 0,3 2,0। अभी तीसरे के लिए बताता हूँ क्या करना है। देन ये क्या होगा, y यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा, y को x को 0 रखेंगे, पुट x इक्वल टू 0, तो y बराबर क्या आएगा 6 डायरेक्टली। और अगर पुट y बराबर 0 तो क्या होगा, यहाँ पे पुट y बराबर 0 तो क्या होगा, x प्लस 0 बराबर 6, तो x बराबर क्या आएगा, क्या आना चाहिए 6। 2 पॉइंट मिल गए। अब यहाँ पे तीसरे पॉइंट की मार है, और वो तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, कॉमन पॉइंट। याद रखो, जो थर्ड पॉइंट होना चाहिए मस्ट बी कॉमन पॉइंट। और वो आपको सपना तो आएगा नहीं, आपको सपना तो आएगा नहीं कि मैं रैंडमली 2 ले लूँ तो यहाँ पे भी वही पॉइंट आ जाएगा। ऐसा तो सपना आएगा नहीं कि मैं यहाँ पे 2 लिया, यहाँ भी 2 लूँ तो यहाँ पे 0 आया तो यहाँ भी 0 आएगा, क्योंकि पॉइंट तो दोनों में कॉमन आएंगे। कॉमन पॉइंट का मतलब कि दोनों लाइनें कहीं ना कहीं कट कर रही होंगी और उनका कॉमन पॉइंट आएगा, तो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वैसे सपने में तो नहीं दिखेगा क्या आने वाला है। तो इसको जो है, अभी जो मैंने ये तीनों मेथड बताए थे, इनमें से किसी एक को लगा के सॉल्व करेंगे। तो सबसे आसान मेथड होता है एलिमिनेशन, जिसको आप काफ़ी प्रैक्टिस करना और आगे भी आपको इसी मेथड से लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे पास है 3x प्लस 2y बराबर 6 और x प्लस y बराबर 5। मैं क्या करूँगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि 3 का कोफिशिएंट सेम हो जाए, और ये 1 है तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी मेरी इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस 2y। हालांकि मैं इसको सॉल्व कर चुका हूँ ऊपर, पर फिर मैं दोबारा कर देता हूँ 6। ठीक है, और ये हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 15। दोनों का कोफिशिएंट सेम है तो माइनस करूँगा, ये कट गया पूरा का पूरा, ये आ गया y और ये आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे 3y आएगा, सॉरी, तो यहाँ पे माइनस y। ठीक है, एंड देन देखो 3y 3 5 3x। ठीक है, और यहाँ पे 1 समथिंग, सारे में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा। देन यहाँ पे क्या आएगा -9। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई आपको 9। ध्यान से देखो, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई 9। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई 9। और जब आप y की वैल्यू 9 इसमें रख दो तो x प्लस 9 बराबर 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई -4। तो ये जो दोनों कॉमन पॉइंट आए हुए हैं ना, ये जो दोनों कॉमन पॉइंट आए हुए हैं ना, ये दोनों कॉमन पॉइंट आप सिंपली इसमें भर दो, -4 और 9, -4 और 9।
और याद रखो जब आप -4 लोगे तो ऑटोमेटिकली ये 9 आएगा। इसको आप रफ वर्क में करोगे, ये क्या करोगे, इसको रफ में करोगे, कहीं किनारे कर लोगे, इसको रफ में डालोगे, ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, नॉट द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये ट्रिक पार्ट है, ये रफ वर्क है, और हमें 3 पॉइंट में ही हमें आंसर मिल जाएगा और पूरा करेक्ट आंसर मिलेगा। तो अब हम करेंगे क्या, ये जो -4 लिया हुआ है इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे जैसे ये किया था। क्या करेंगे, पुट, मैं इसके लिए कर रहा हूँ x बराबर -4, तो रखते हैं 3 -4 + 2y = 6 -12, क्योंकि आपको सपना नहीं आएगा कौन सा कॉमन पॉइंट है, ठीक है, तो निकालना पड़ता है उसको। तो 2y = 6, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2y = 6 + 12 9, तो y = 18, तो 18/2 कितना आ गया, 9, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें भी रख के निकाल लोगे आप, जैसे ही x बराबर -4 रखोगे तो अपने आप ही यहाँ पे x बराबर जैसे ही आप -4 रखोगे तो y क्या आ जाएगा, 9, ठीक है। जब ये बन जाएगा देन आपको ये सोल्यूशन तो मिल चुका है x और y, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये और ये लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप अपना बना लोगे लाइनिंग। यहाँ पे सबसे इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या है, 0,3, तो 0,3 यहाँ पे आएगा, 0,3, और दूसरा पॉइंट क्या है, 2,0, ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसको हमने ऐसे कर दिया। अब इसके दोनों पॉइंट को ड्रॉ करेंगे, 0,6 और 6,0, तो 1 2 3 4 5 6 हियर 6,0, और 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 0,6, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो जब आप इसको आगे बढ़ाओगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जाके ये कट करेगी, हालांकि मैं लाइन सही से बना नहीं पाया हूँ, तो ये कहीं ना कहीं कट करेगी, ठीक है, जैसा कि आपको मैंने यहाँ बना के दिखाया था। जैसे ये वाली फिगर है, सेम लाइन की फिगर बनी हुई है, तो ये जहाँ पे कट कर रहा है कुछ ऐसा कट करेगा, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पे फिगर उतना सही से बना नहीं पाया, आ गया, यहाँ पे मैं जो है फिगर उतना सही से बना नहीं पाया, अदरवाइज ये फिगर क्या करता, ये लाइन जो क्या करती, वो कट करती कहाँ पे, 1 2 3 4 यहाँ पे कट करती इसके सीध में, तो ये कहीं ऊपर यहाँ पे कट करनी थी इसको, ये लाइन जो जाती ना वो आपको बेसिकली यहाँ से कट कर देती, जो भी जाता, ठीक है। तो यहाँ से कट करके जाती है और ये लाइन यहाँ पे होता, जब आप ग्राफ में सही से ड्रॉ करोगे ना स्केलिंग करके तो ये कट करेगा। और ये जो कॉमन पॉइंट है, दरअसल मैं कुछ अभी रफ फिगर बना देता हूँ, ठीक है, और ऐसा कुछ ऐसी लाइन जाएगी, और जो ये कटिंग पॉइंट है यही इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, इसका सोल्यूशन होता है। पर जब आप ग्राफ ड्रा करते हो, जब आप ये दोनों पॉइंट आप क्या करते हो, ये दोनों पॉइंट निकालते हो, केवल 2 पॉइंट, अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो, और जब ड्रॉ करोगे तो आपको ये लाइन मिल जाएगी, अब आपको तीसरा पॉइंट निकालना नहीं पड़ेगा। लेकिन आंसर सही आए इसके लिए आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके रख लेंगे कि आंसर क्या आने वाला है, ताकि आपको पता रहे कि वो कहाँ पे कट करने वाला है, ताकि आपको पता चल जाए कि वो कहाँ पे कट करने वाला है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करने का यही तरीका है। क्या तरीका है, अगर आप केवल हमेशा ग्राफ लेकर तो घूमोगे नहीं, तो जब भी आप सॉल्व करो तो आदत डाल लो कि तीसरा पॉइंट निकालने के लिए हमेशा सॉल्व कर लो उसको, और 3 पॉइंट से ही पता चल जाएगा। अभी आप चाहो तो इनफाइनाइट्स पॉइंट्स होते हैं लाइन्स पे, कितने भी निकालो कॉमन तो एक ही आने वाला है। तो कई जगह 4-5 निकलवाते हैं, वो प्रैक्टिस के लिए निकलवाते होंगे, बट आप यहाँ पे सिंपली ऐसे कर लोगे, ठीक है।
इसको आप एक दो बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो आपको ने किया हुआ है पहले से और ये भी आपने पीछे सीखा हुआ है, तो दोनों का मिक्सर ही है ग्राफिकल मेथड। तो जब आप सवाल लगाओगे तो वहाँ पे सिंपली ये आंसर फटाक से ये दे दोगे यहाँ से और ग्राफ बना दोगे ऐसा, जैसे मतलब एग्जैक्ट ग्राफ बनाओगे जो इसके हिसाब से जो बनेगा, ठीक है। और जहाँ पे कट करना चाहिए तो जो कॉमन पॉइंट आएगा वो कट करेगा। कभी कभी यही कॉमन पॉइंट आ जाएगा इन्हीं दोनों में से, कभी कभी इन्हीं दोनों से कॉमन पॉइंट आ जाएगा। और याद रखो एक लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर सकती है, यानी दो लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर सकती है। दो एक लाइन किसी लाइन को दो लाइन पे जगह नहीं कट कर सकती, उसको टेढ़ा मेढ़ा होना पड़ेगा, फिर वो लाइन किस बात की। दूसरा पैरेलल होगी तो कभी नहीं कट करेगी, और ओवरलैप होगी तो सारे ही पॉइंट कॉमन आएंगे, फिर ये भी कॉमन आएगा, ये भी कॉमन आएगा, ये भी कॉमन आएगा, ये भी कॉमन आएगा। दो पॉइंट निकाला आपने, उसमें से कोई एक कॉमन आ गया, समझ जाना कि ये सोल्यूशन होने वाला है, तीसरे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर दो पॉइंट आपने निकाला दोनों का दोनों इक्वेशंस के दो दो पॉइंट आपने निकाले और दोनों में से कोई एक कॉमन आ गया तो वही सोल्यूशन होगा। जैसे उसकी इक्वेशंस कैसे बनेगी, कुछ ऐसे बनेगी, एक पॉइंट से जा रहा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप पूछ सकते हो।